आज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला जालंधर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन उनके पहले ही किसान वहां पहुंच गए। उनको घेरते हुए खूब नारेबाजी की। विजय सांपला ने प्रेस को संबोधन करते हुए पत्रकारों के जवाब देते हुए कहा कि किसानों के भेष में कैप्टन सरकार ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी रोकने की कोशिश की है और उन्होंने 22 तारीख को रैली निकालने का भी ऐलान किया। मैं तो तुहाडे माध्यम के नाल ये भी पूछना चाहांगा कि कैंसिल क्यों करता। और सवेरे से सब कुछ हो गया कि बाहर कांग्रेसी बिठाने, बाहर कांग्रेस बिठाने या होर दूसरिया पार्टियां के लोग बिठाने हैं और जिन्हां दा वो सारे वो बैठे ने जिन्हां नूं अज राजनीतिक पक्षों उन्होंने लगता है कि उन्हों का हुण आधार खुसदा जाता है। सो इस करके उन्होंने साडे राह रोकने की कोशिश की है। और ये मैं दस दियां कि साडा किते भी, मैं बार बार कह रहा किसान वीराना साडा कोई क्लेश, पर जे साडे ते अत्याचार हो रहा, साडे बंदियां नूं मारिया जांदा और ईवन देन जे एससी है तो साबका फौजी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ अत्याचार ਹੁੰਦਾ, जे ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ हाल चाल ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ तो साडे रास्ते रोके जाते हैं और प्रशासन ਜਿਹੜਾ है पूरी तरह ਉਹਨਾਂ ਦੀ सपोर्ट कर रहा है। ਹੁਣ देखो कि ਅੱਜ मैं ਇੱਥੇ तक पहुंच गया, इस ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ खड़ा हाँ जिथे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। दसो किते कोई प्रॉब्लम आई है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं भी तो यही पूछदा क्यों किया है? ये सिर्फ सरकार कांग्रेस की सरकार जिहड़ी है, कैप्टन सरकार जिहड़ी दलितां दे उत्ते अत्याचार कर रही है और इसदा सबूत जिहड़ा है अज तुसीं अपणियां अखां नाल देख रहे हो। और इहदे च किसानां दे पिछे वो फेल हो चुका। MSP की जिहड़ी गल करदे जां अज उन्होंने कीते आ वो सारे जे उन्हें 2017 च कीता सी पहला वो अपना विधान सभा दे विच अपना तो कैंसल करे जी, और वो कर ही नहीं सकता, इन्नी जुरत का मालिक नहीं। और करके किसानों के अपने आप को सच्चा होने की कोशिश कर रहा, जो उन्होंने अज किया भी है वो किसान सच्चा होने की गल कर रहा। और अज जी उस जी अपने आप को पिछे बैकफुट से जाता देख के वो उन्होंने प्रोत्साहित करे कि मैं तुहाडे नाल, जे उन्होंने नाल आ तो फिर दलितों के नाल दुश्मनी क्यों आ? ये तुहाडे राही सवाल पूछना है, दलितों का रास्ता क्यों रोकया जाता? असी दसो कित्थे अराजकता? असी कोई सड़क जाम की, किसी ने गुंडागर्दी की, किसी ने कोई हथों पाई करते हैं, साडा रास्ता रोकण का काम और कैप्टन सरकार कर रही है और ये जुल्म की गल है। और असी अजे दसन लई आए सी कि असी 22 तरीक नूं ऐसे जलंधर की धरती तो ही एक बड़ी रैली कढ़ांगे। सानू ये भी पता है कि साडा रास्ता रोकने की कोशिश भी करनगे, सानू ये भी पता है कि साडियां जिहड़ी ताड़ो पीड़ित करने की कोशिश है। पर मैं ये भी दस दियां कि भावें मैनू कल्ले नूं ही जाना पवे, वैसे मैनू इन्ना पता कि मेरी पार्टी के सारे लोग ये बिना परवाह कीते हुए, साडे प्रधान जी बग्गा जी और बाली जी जिन्हें भी असीं चीज़ों की परवाह करते हुए खड़े आ, ते एदा मतलब है कि असीं डरन वाले नहीं। पर वो हो सकता कि ताड़ो पीड़ित साड़ी इस यात्रा नूं करन। मैं भी कह दियांगा कि भावें कल्ला ही जाना पवे, सारे नूं लै जाण, असीं कल्ले भी जाके कैप्टन की करवाई जिहड़ी आ घर का घिराव करने लई तैयार है। और कल्ला कल्ला साडा जिहड़ा एससी वर्ग का जिहड़ा, क्योंकि उन्हां दे हिरदे वलुंदरे आ, उन्हां दे उत्ते जुल्म हो रहा। जे अज वो ना उठे तो उन्होंने पता है कि इहदी आड़ च पहला भी दबदे सी, होर दबणगे। और इसकी असीं परवाह कीते असीं यही दस्सण लई आए सी। हुण असीं उस जगह भी हाले तक तुहानूं नहीं दस्सांगे क्योंकि उन्होंने ताड़ो पीड़ित करने की कोशिश की। जिस तरह अज मैं सीधे रास्ते तो ना आके मेरे दूसरे रास्ते तो आना पिया, पर मेरा प्रॉमिस प्रेस वालियां नाल सी कि मैं 3 बजे इत्थे आवांगा ते आवांगा, मैं उस प्रॉमिस दे उत्ते ही हां और मैं अपने उहदे तो बाद तो नहीं भरिया। और इसे तरह ही मैं कहना कि जे असीं हुण दसता, क्योंकि असीं सवेरे सारिआं नूं दस्सिया सी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है साडी 3 बजे और 1:30 बजे तो लैके 2 बजे तक, और सानूं ये दस्सिआ कि फ्लोर तो आए आ, इन्हां नूं सुपना आ गया फ्लोर तो, ये प्रशासन दसदा उन्हां नूं आण के इत्थे कि पूरे जलंधर शहर दे विच कोई किसान नहीं हैगा, कि जलंधर के आस पास कोई किसान नहीं हैगा, कि कोई गल करन दी जरूरत नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? असीं कहंदे साडे नाल गल करो, और जे गल करन दी जरूरत नहीं रखते, उन्होंने गल कीते बिना ही साडा रास्ता रोकना, तो वो किसान नहीं है, वो दलित विरोधी है। और असीं कहांगे
ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ऐसा नहीं हो सकता, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। और सरकार को असीं चेतावनी दिंदे आ कि ज़्यादा देर तुहाडे गिद्दड़ भड़कियां नहीं चलणगियां, ज़्यादा रोकूंगे कि तुहाडा हुण तां तुसीं धमकी दे के आए, क्योंकि तुहानूं पता है कि तुहाडी सरकार हुण चलण वाली नहीं और ये बहाने लभ के तुसीं कहा कि मैं इस्तीफा दे दियांगा। ये लोग तुहानूं बाहों फड़ फड़ के बाहर कड्ढणगे सरकार तो आउण तो जो समय जे इस तरह हल चलदा रहे। 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖ ਸਕਦਾ? अरे भाई जो मर्जी कैप्टन साहब कह देना, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, मैं हर जगह ते संभालांगा, मैं रिजाइन दे देंगे? मतलब कि तेन लोगों ने वोटा इस करके नहीं पाई कि तू रिजाइन दे के धमकियां दे के आवे, तेरा काम असीं फर्ज बनता सी और तू असफल होया और अपनी असफलता छुपाउण दे लई ये गिद्दड़ भाकियां जां घटिया जिहड़ियां हरकतां ये कीतियां जा रहीआं। तुहानूं लगदा 2022 दे विच बीजेपी सरकार पंजाब च बनाएगी? बिल्कुल आएगी। और अज दी डेट अज दी डेट दे विच तुसीं ये देख लो, जिन्नियां भी राजनीतिक पार्टियां, किसी नूं भी डर जिहड़ा है, कांग्रेसियां नूं अकालियां तो भी डर नहीं, आम आदमी तो भी डर नहीं, अकालियां नूं कांग्रेसियां तो भी डर नहीं लगता। सारे दे सारे रल के बीजेपी दे दुआले होए आ और बीजेपी दे आड़ दे विच एससीआं दे उत्ते जुल्म करनगे, ये तो नहीं हो सकता। और इहदा मतलब है कि लोग जिहड़े आ अज उन्हां दे कोल नहीं, ना किसी भी राजनीतिक दल दे नाल नहीं है। और अज भावें साडी स्ट्रेंथ घट सी, पर लोगां दे विच जिहड़ी आ अप्रोच और लोग जिहड़े सानू समझ भी रहे ने और ये साडे जिहड़े रास्ते रोक रहे ने, ये सारे सरकार दा या प्रकार जिहड़ी कांग्रेस सरकार दा जिहड़ा तंत्र काम कर रहा। अदरवाइज मैं इत्थों मुक्तसर चले जाना, पर जदों मैं पिंड दे मोहरे पहुंचदा तो मेरा रास्ता घेर लेंदे आ। मैं इत्थों तरनतारन चल जाना, सारी जगह घूमे आना, जद उस व्यक्ति दे घर जाना ते ओहदा मोहरे घर दी गली दे मोहरे मेरा रास्ता रोक लेंदे आ। अज मैं सर्किट हाउस आया, हुशियारपुर तो आया, कि हुशियारपुर दे विच किसान नहीं रहिंदे? कि हुशियारपुर के रास्ते दे विच आदमपुर तो आया, आदमपुर के हल्के च किसान नहीं रहिंदे? कठार दे विच रास्ते च किसान नहीं रहिंदे? और किसी नूं भी जदों असीं खुला सद्दा दिंदे आओ गल करिए तो फिर गल करन क्यों नहीं आउंदे? ये रास्ता रोकण आउंदे आ। ये किसान नहीं है, ये दूसरियां राजनीतिक पार्टियां दे तोरे हुए ਜਿਹੜੇ व्यक्ति आ और कैप्टन आज अपनी सरकार दी अपनी असफलता के कारण इस तरह दी ਜਿਹੜੀ षडयंत्र कर रहा है। बीजेपी ऑफिस के ऊपर हमला, बीजेपी प्रधान ते हमला, बीजेपी नेताओं के घराव, पुलिस प्रणाली ते किस तरह दे सवाल? देखो गल सुनो, ਅੱਜ जे ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣੋ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜੂ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ? ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ व्यक्तिगत अपने विचार दसदा आ। असीं अपना विचार दस्सण लई आए, अपनी गल दस्सण लई आए और इस रास्ता रोकना जिहड़ा आ और ये तो तुहानूं सारिआं नूं नज़र आउंदा कि ये तंत्र जिहड़ा है कोई होर ही काम कर रहा, इहदे पिछे कोई सरकार दी मंशा कुछ होर है। जिहड़ी प्रेस वार्ता तुसीं करनी सी ਉਹਦਾ अल्टीमेट यही असीं तां यही 22 तरीक नूं यात्रा करनी सी, असीं दलित इंसाफ यात्रा कढणी है, इंसाफ रैली निकलेगी। पर हुण असीं तुहानूं स्थान इस करके नहीं दसांगे पर इस करके नहीं दसांगे क्योंकि इस जिहड़े ना पुलिस तंत्र जिहड़ा तुसीं सवाल कीता है, किसी ते परचा नहीं हुंदा। अश्विनी शर्मा जी दे उत्ते हमला हो जांदा और पता है कि सारा कुछ किन्हां ने कीता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी पिछे जिहड़ी आड़ जी किन्हां दे चेहरे आए वो सारा कुछ पता है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਘੁਸ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੰਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री हाँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री हाँ और जे हाल नूं जिंदा लाता तो ये पता लग जाना चाहिए कि इन्हां सारियां दे विच कौन काम कर रहा। वो सरकार और जे DC SSP कमिश्नर ACP DCP सारे लगन रोकण ते
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀਆਂ ਹੀ ਵਧਣੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸਤਾ ਰੋਕੂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਤਾੜੋ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜੋ ਪੀੜਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 500 ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਵश्य ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਮਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾੜੂ ਪੀੜਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ।